Dodidal temple, world famous Lord Ganesh birthplace and Ma Annapurna's place, Dodidal. So this is temple, and I will show you the complete area how we do the parikrama. One round we make before when we reach here one time, and then once we leave the place we make one round around the lake. So this is the holy lake. So this is the complete area of Dodidal. There are forest guest house as well, temple and gate, and finally temple. So this is temple. So here is like a very holy place, and today is Ganga Dasara. So number of people from different places have come here to visit this place to take part in the lake, and gods also, local gods, local devatas also. So this place is called Ganesh birthplace, Dodidal. So this is temple here, Ma Annapurna and Ganesh, and this is lake, holy water lake here. So this is temple right now. So I've just reached here, and our local Panditji. So I will just ask about the Dodidal, why it is very, very important for people. They come here, and so he will tell about something about the temple and this place. पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आप कुछ बताएंगे डोडीदाल के बारे में, क्यों ये जरूरी है, लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज यहाँ पे फायदा हो सकता है लोगों का? जो है गणेश भगवान जी का मंदिर है। यहीं पे माँ पार्वती ने जो है इस कुंड में जो है स्नान किया था, और माँ ने सोचा कि मतलब मैं वस्त्र चेंज करना है, तो इसलिए अपनी शक्ति से, अपने मन से जो है मतलब माँ पार्वती ने जो है गणेश जी को जो है उत्पन्न किया। गणेश जी ने कहा माता कहीं क्या आज्ञा है? माँ पार्वती ने कहा कि बेटा मैं वस्त्र चेंज कर रही हूँ, आप किसी को अंदर इस गुफा के अंदर आने नहीं देना। तो मतलब इतने में भगवान शिव कैलाश से आए। उन्होंने कहा आज पार्वती जी कहाँ गई? तो पार्वती जी जो है यहाँ पे अंदर गुफा के अंदर थी, अपने श्रृंगार कर रही थी। तो गणेश जी ने उनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान शिव को जो एकदम क्रोधित हो गए, उन्होंने अपना त्रिशूल से उसका जो है सिर अलग कर दिया। तो इतने में अंदर से गुफा से अंदर माँ पार्वती बाहर आए। उन्होंने कहा प्रभु आपने ये क्या कर दिया? ये तो हमारा पुत्र है। पर कैसा पुत्र? कि मैंने अपनी शक्ति से, अपने मल से इसको उत्पन्न किया है, कि देवी आप घबराओ नहीं। तो शंकर भगवान ने जो है सीधा अपने गणों को कहा कि तुरंत जाइए आप, और जो इस समय जो है प्रसव जो इस समय बच्चा तेरा होगा, ऐसा न करना कि 1 घंटा पहले का बच्चा लाना, नहीं तो उस माँ का ये मेरे ऊपर लगेगा। मेरे को हो कोई भी जो है मतलब अगर ये दिखाई देता तो जो अभी तुरंत प्रसव दे रहा होगा, जो कि उस माँ का जो है उसके बच्चे के प्रति ये न पड़े, प्यार नजर न पड़े। तो इतने में जाते जाते उनको ऐसा कोई नहीं दिखाई दे। इतने दूर जा गए वो कि हथनी दिखाई दी। हथनी अपने बच्चे को जैसे ही जन्म दे रही थी, उन्होंने उसका सिर जो है काट के जो है तुरंत यहाँ ले आया। तो भगवान शंकर ने बोला कि आप क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने जो है उस जिसमें जो है अपना वो सिर हथनी के बच्चे का सिर लगाया। भगवान ने अपने कमंडल से जो है जल छिड़ा, उस पर गणेश जी उत्पन्न हो गए। और जो है गणेश भगवान शिव ने कहा कि भाई देखो गणेश जी, मैं आपको तो जो मनुष्य का जो है ये तो सिर तो नहीं दे पाया, पर लेकिन ये हथनी का बच्चा है। आज से मुझे मैं तेरे को ये वचन देता हूँ कि पूरे संसार में अगर कोई भी अगर ये होगा, कोई शुभ काम होगा, सत्यनारायण कथा होगी, राम कथा होगी, श्रीमद् भागवत होगा, शिव पुराण होगा, कहीं कोई यात्रा जाए, कोई कहीं अच्छे काम पे जाएगी, तो पहले गणेश जी तेरी आह्वान किया जाएगा, तेरा जो है मतलब ये होगा। तो उस दिन से गणेश जी को जो है आह्वान किया जाता है। और यहाँ उस दिन से पता नहीं पहले जो है सतयुग में क्या नाम होगा यहाँ पे, तो ढूंढीराज, क्योंकि गणेश की जो सुंड थी तो यहाँ का नाम ढूंढीराज जी पड़ा। आज लोगों ने ढूंढीराज की जगह जो है मतलब इसको जो है डोडीताल नाम से जो है प्रसिद्ध कर दिया। और पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी का जो है यहीं पे जो मतलब भगवान पार्वती ने जो है अपने मन जो उत्पन्न किया था, तो यही जो है फिर उसके बाद जो है मतलब ये मंदिर बना। पहले गुफा थी और आज जो है ये मंदिर है। और गणेश जी का जो भी कोई, चाहे वो दिल्ली से आए, बम्बई से आए, महाराष्ट्र आए, कहीं आए, तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कोई भी जिस ध्याय से आएगा, क्योंकि रीति सीधे देने वाले भगवान गणेश है। बोले गणेश भगवान की जय, राणा जी की जय।
और एक और चीज जो मैंने सुना है इस यहाँ के बारे में, यहाँ से लोग मिट्टी लेके जाते हैं उसकी पूजा, उसका क्या राज है उसके पीछे? मिट्टी यह है मान्यवर जी की मिट्टी यहाँ से जो लेता है, जो किसान लोग ले जाते हैं, तो उसका अगर कहीं छिड़काव कर देते हैं, जो ये उत्पन्न जो मतलब हम लोग जिसको खाते हैं अन्न 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 जो मतलब आपको गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, बासमती हो, कोई भी हो, तो उसमें जो है मतलब दोगुना चौगुना जो है ये होगा। थोड़ा अगर एक उसमें जो है ये 1 चम्मच मिलाया जाए उस मिट्टी में, तो और जो है छिड़काव कर दिया जाए, तो ये जो विशेषता यहाँ की है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर यहाँ पे, इसलिए जो ये अन्नपूर्णा जी का जो है ये है। और यहाँ पे एक मैं आपको एक विशेषता और बात बता दूं, यहाँ कोई अन्न, वैसे तो हमारे अगोड़ा ढासड़ा सारे इसके लोग जो नजदीक है, और यहाँ पे भी जो खाना बनेगा कमी नहीं होगी। अगर हमारा 50 आदमियों का खाना बना है, 100 आदमी आ जाएंगे तो 100 के लिए पूरा रहेगा, फिर बचत रहेगा। ये माँ अन्नपूर्णा की जो है यहाँ की जो है कृपा है। और फिर कोई अगर भक्त अगर कोई दो आते हैं ध्याऊ से, और रात को 12 बजे रात को जो है यहाँ पे ढोल वादक नगाड़े ये जो है सुनाई देते हैं। ये आवाज जो है मतलब ऐसा दिखाई देता है कि कोई जो देव डोलियां आ रही है, तो इतना जो है मतलब मधुर इतनी आवाज सारे गूंज जाते हैं यहाँ। अच्छा, तो ये सारा इम्पोर्टेंस है, जी, तो जी, लोग जी, दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। जी जी, दूर दूर से लोग जो है अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं, और उनकी मन्नत पूरा कर देती है माँ अन्नपूर्णा और गणेश भगवान जी। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत। So this is the final temple. So we'll take you inside के अंदर कैसे भगवान गणेश की जो मूर्ति है पूजा की जाती है। तो ये गणेश भगवान की मूर्ति जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, और आप इस वीडियो के माध्यम से भी गणेश भगवान अन्नपूर्णा माता का दर्शन कर सकते हैं। तो ये भगवान गणेश की मूर्ति है और अन्नपूर्णा माता की मूर्ति, अन्नपूर्णा माता की माता अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है। ये गणेश जी का जो ये था, ये जो गणेश जी का, हाँ गणेश जी का जो अभी पंडित जी ने हमको कहानी बताई है, जो उनका धड़ था, तो उसका जो है यहाँ पे ये शिला जो है ये बनी हुई है यहाँ पे। अभी लेके चलते हैं आपको परिक्रमा गणेश भगवान और इस तालाब की परिक्रमा। भक्त जो भी यहाँ पे पहुँचते हैं वो पहले मंदिर और इस तालाब की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पे हम जूते, मान्यता ही जूते नहीं पहने जाते हैं, जूते चप्पल और नंगे पाँव जो है इस तालाब की परिक्रमा की जाती है। आपको लेके चलते हैं यहाँ पे इस रास्ते से। काफ़ी जाना पड़ता है, और अगर आप देखेंगे इस तालाब को, प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ एडेड नहीं है। और इस रास्ते से होके अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से जो इस तालाब का पानी का उद्गम स्थान इस जगह से आता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा। और यहाँ पे कुछ पत्ती ये भी है जो माना जाता है कि इस पत्तियों को ले जाके आप प्रसाद के रूप में लोगों को दे सकते हैं। हमारी अभी आधा जर्नी पूरी हुई है, और इसके बाद जो है हम अभी मंदिर के पास पहुंचेंगे। तो इस जगह से भी आपको दिख रहा होगा मां अन्नपूर्णा और गणेश भगवान का जो टेम्पल है। यहाँ पे काफ़ी दूर आना पड़ा, ये काफ़ी 5 मिनट तो मिनिमम आपको लगता है इसको क्रॉस करने में। और यहाँ पे अभी पूजा चल रही है।
आरती शुरू हो चुकी है गणेश जन्मभूमि डोडीताल में 6:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे आज गंगा दशहरा है और कई सारे लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उसमें आगे। यहाँ पे गेट यहाँ से शुरू हो रहा है और टेम्पल में से